सीएम ने कहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय पीएम मोदी की पहचान। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। बोले सीएम योगी पूरे देश में गूंज रहा फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर। जनता की आकांक्षा के अनुरूप हुए हैं देश में विकास के कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हुए हैं। ये पहली बार देश में देखने को मिला है। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय पीएम मोदी की पहचान है। इस दिशा में अद्भुत कार्य हुए। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर चर्चा करने पर पब्लिक का रिस्पांस मिलता है। जिन मुद्दों पर पब्लिक का सबसे ज्यादा समर्थन मिला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज देश में हाईवे दोगुने हुए हैं। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज उनकी संख्या 150 से ज्यादा है। कांग्रेस के समय केवल 1 एम्स बना था। अटल जी की सरकार के समय 6 नए एम्स की स्थापना हुई। मोदी जी के कार्यकाल में इनकी संख्या 22 हो गई। इसी प्रकार IIT, IIM, ट्रिपल IT का विस्तार और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज विकास की नई गाथा कर रहे हैं। सीएम योगी सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार देश में विरासत का सम्मान भी देखने को मिला है। काशी में विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक, केदारपुरी में बद्रीनाथ और सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और अयोध्या में 500 साल का इंतजार समाप्त होना व प्रभु श्री राम का पुनः विराजमान होना, इसके साथ इन सभी नगरियों का कायाकल्प भी हुआ है। काशी में पहले 50 लोग एक साथ दर्शन नहीं कर पाते थे, आज 50,000 भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या में 500 लोग आ जाते थे तो संकट खड़ा हो जाता था, आज 5 लाख भी आ जाएं तो परेशानी नहीं। सीएम योगी ने कहा कि आस्था से जुड़े केंद्रों के बारे में हमें नया स्वरूप देखने को मिला है। विरासत और विकास का ये अद्भुत समन्वय अगर किसी एक महापुरुष के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश में देखने को मिला है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया कि जनता इन मुद्दों को पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वह समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद में बदलेगा। पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है। आम जनता फिर से मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीते हुए जनता जनार्दन की सेवा और उनके आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हो सकें, ये पहली बार देश के अंदर देखने को मिला है। विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहचान है और इस दिशा में जो कार्य हुए हैं वो अद्भुत हैं। हम लोग जब जनता से इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो पब्लिक का रिस्पांस भी इस बात को लेके आता है, देखने को मिलता है। खासतौर पर जिन मुद्दों पर पब्लिक का बेहतर समर्थन मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हाईवे लगभग दुगने हुए हैं। यानी देश के अंदर 70 वर्षों से अधिक समय तक जितने हाईवे थे, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद 2014 तक, मात्र 10 वर्ष में उसके लगभग दोगुने हाईवे का निर्माण इस दौरान हुआ। एयरपोर्ट देश के अंदर 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 से अधिक एयरपोर्ट हैं। एम्स, कांग्रेस के समय 1 एम्स बना है। सरदेव अटल जी ने अपने समय में 6 नए एम्स की स्थापना की आधारशिला रखी और मोदी जी के समय 7 एम्स से बढ़कर के आज संख्या 22 हो गई है। ऐसे ही IIT, IIM, ट्रिपल IT, इन सब के विस्तार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये विकास की एक नई गाथा और विकसित भारत की आधारशिला इसके माध्यम से देश के अंदर बनी है। तो पहली बार देश ने विरासत का सम्मान भी सरकार के स्तर पर होते हुए देखा है और ये अद्भुत है। आपने उसकी मिसाल देखी होगी, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक,
का निर्माण, उत्तराखंड में केदारपुरी में एक नए स्वरूप में आना, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, सोमनाथ मंदिर की सुंदरीकरण का कार्य और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला का पुनः विराजमान हो जाना, ये केवल विराजमान नहीं बल्कि इन सभी नगरियों की कायाकल्प भी हुई है। काशी में अगर आप देखेंगे, पहले 50 लोग एक साथ वहां पे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते थे। आज 50,000 लोग एक साथ भी आ जाएं, कोई समस्या नहीं। अयोध्या में पहले 500 लोग अगर अयोध्या में आ जाएं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता था। आज 5 लाख लोग एक साथ आ जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसे ही अन्य आस्था से जुड़े हुए केंद्रों के बारे में भी एक नया स्वरूप हम सबको देखने को मिला है और विरासत और विकास का यह अद्भुत समन्वय अगर किसी एक महापुरुष के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश के अंदर देखने को मिला है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। पब्लिक इसको हाथों हाथ ले रही है। जनता जनार्दन इन मुद्दों को अपना पूरा समर्थन दे रही है, पूरा समर्थन दे रही है और मेरा मानना है कि जनता जनार्दन का यह समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता के आशीर्वाद में बदलेगा। सर, क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है? हाँ, मेरा ये मानना है कि जनता जनार्दन का जो अपार स्नेह मोदी जी को प्राप्त हो रहा है पूरे देश के अंदर, उस अपार स्नेह को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को कह सकते हैं कि जो देश के अंदर स्वर गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, उस स्वर के साथ आम जनता फिर से मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।